जी हाँ सर, मैंने इतना लगभग 4 साल का ट्रेनिंग किया है। यहाँ-यहाँ मैंने ट्रेनिंग किया है। बहुत अच्छी बात है। मेरे को ये आता है, वो आता है, ऐसे आता है, वैसे आता है। बहुत अच्छी बात है। आप एक काम करो, कल से आ जाओ, लगभग 5 साल लगेगा आपको सीखने के लिए और आपका जो फ़ी होगा ना, लगभग 5 लाख रुपए होगा। आप मंथली वाइज़ पे भी दे सकते हैं। 5 साल में 5 लाख मतलब सालाना 1 लाख और 5 साल लग जाएगा। फिर दूसरा बच्चा आता है और वो पूछता है कि मेरे को तबला वादक बनना है। बोलते बहुत अच्छी बात है। गुरुजी पूछते हैं आपने कहीं सीखा है? उसने बोला जी नहीं गुरुजी। अच्छा, कोई बात नहीं। आपको 1 साल लगेगा, सीख जाओगे और आपका जो फ़ी होगा वो 1 लाख रुपया। अब जो व्यक्ति से 5 लाख माँगा जाता है और 5 साल का वक़्त माँगा जाता है, वो वहाँ पे चिल्ला उठता है। मैं पहले से सीख चुका हूँ गुरुजी। मेरे पास थोड़ा बहुत पहले से नॉलेज है, ज्ञान है। मैंने यहाँ-यहाँ बहुत सारी जगह पे सीखा है। तो मेरे पास तो पहले से पता है, सारी चीज़ें पता है। तो मेरे को 5 साल लगेगा, 5 लाख रुपए भी लगेंगे और जो कुछ नहीं सीखा है, क, ख, ग, घ कुछ भी नहीं जानता है, उसको सिर्फ 1 साल लगेगा और 1 लाख रुपए ही लगेगा। गुरुजी कहते हैं कि ये जो 1 लाख रुपए लग रहा है या 1 साल वक़्त लग रहा है ना, क्योंकि ये कोरा कागज़ है। मैं जैसा डालूँगा वैसा ही होगा ये। मैं जैसा लिखूँगा वही लिखेगा। लेकिन तुम कोरे नहीं हो। पहले तुम्हारे अंदर जितने चीजें हैं, जो भी है, वो पहले मिटाना पड़ेगा, साफ करना पड़ेगा। एक प्लेन पेपर बनाना पड़ेगा, कोरा कागज बनाना पड़ेगा, जिसके लिए मेरे को 4 साल वक्त लगेगा। तुम्हारे अंदर जो चीजें भी है, गलत-सलत जो भी है, वो सारी चीजें मिटाने के लिए कितना वक्त लगेगा? 4 साल वक्त लगेगा। सिखाने के लिए तो मेरे मेरे को 1 ही साल लगेगा और 1 ही लाख रुपए का जो आपका फी है वो लगेगा। वो 4 साल का 4 लाख जो ले रहा हूँ, वो तो आपके अंदर जो गलत-सलत जो भी चीज़ें हैं, वो मिटाने के लिए ले रहा हूँ। प्रॉब्लम क्या होता है पता है? हमारे अंदर हमारे अंदर घमंड होता है कि हम ये कर लेंगे, इतना चीज़ जानते हैं, मेरे को पता है ना, मेरे को सब कुछ पता है, आई नो एवरीथिंग। लेकिन रियलिटी में बात करी जाए, तो रिजल्ट की में बात की जाए, तो रिजल्ट कुछ भी नहीं है। देयर इज़ नथिंग, ज़ीरो रिजल्ट। कारण क्या है पता है? क्योंकि हम सब जानते हैं, ये हम अपने आप से डिसाइड कर रखे होते हैं। इसीलिए कोई भी व्यक्ति सिखाता है, समझाता है, हम उसके बातों को सुनते हैं और सुनने के साथ-साथ ही हम ये कहते हैं, ये क्या बोल रहा है? क्या सिखा रहा है? ऐसा बोल रहा है, वैसा बोल रहा है, यही सीनियर है, वही है, ऐसा है, दिस है, दैट है। मेरे को ट्रेनिंग मिलता तो मैं कर लेता, इससे अच्छा ट्रेनिंग मैं कर सकता हूँ। ऐसा करके हम उसी वक़्त कंपैरिजन करने लगते हैं, उसके बातों को खंडन करने लगते हैं। नहीं, आई एम नॉट एग्री विद दिस वर्ड, आई एम नॉट एग्री विद यू। ऐसा करके बहुत सारी चीजें करने लगते हैं। प्रॉब्लम क्या है पता है? क्योंकि हम उस वक्त कोरा कागज बन करके उसके सामने समक्ष नहीं रहते। हम ये कभी भी नहीं देखते हैं कि ये जो बोल रहा है, पहले सुनते हैं, समझते हैं। जो चीजें मैं जानता हूँ वो तो जानता ही हूँ। हो सकता है मे बी इसके बातों से 40 मिनट के सेशन में मे बी हो सकता है 5 मिनट का ही सेशन मेरे लिए बहुत बहुमूल्य साबित हो सकता है। 5 मिनट का ही कोई टॉपिक जो होगा मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है। तो मैं पूरे दिमाग से, पूरे होशे हवास में, पूरे दिल से इस सेशन को लेता हूँ। और क्या बोल रहा है, नहीं बोल रहा है, मैं जानता हूँ, चलिए अच्छी बात है, रिवाइज हो जाएगा। हो सकता है उस चीजों को और अच्छे से समझा दो, या फिर खराब से समझाता है तो भी क्या जाता है, उससे अच्छा तो मैं जानता हूँ, क्या दिक्कत है। लेकिन मैं सुनता तो हूँ, बोलने का प्रैक्टिस तो कैसे करता है, कैसे बताता है, ये सारी चीजें दिक्कत परेशानी हम में होती है माय डियर फ्रेंड्स। और जैसा कि मैंने शुरू में आपको बोला, कोई भी इंसान किसी भी प्लेटफॉर्म पे तभी कामयाब बनता है जब उस काम को करके रिजल्ट लिया जाए। मैं आज से 3 दिन 4 दिन पहले मैंने टॉपिक लिया था और 3-4 दिन से मैं नहीं ले रहा हूँ। लेकिन मैंने 3-4 दिन सुना ज़रूर है। मैं 3-4 दिन अटेंड ज़रूर करा हूँ, लास्ट तक अटेंड करा हूँ और बहुत सारे लोगों की बातों को मैंने सुना है। और मेरे को क्या लगा, मेरे को एक सिंपल सा चीज़ें लगा कि ये जो सेशन जो हम 40 मिनट का कर रहे हैं ना, ये 40 मिनट का वक़्त जो है ना,
सिर्फ और सिर्फ बेतुकी बातों में आप बर्बाद करते रहे। हाँ, अगर वो बात करना है, नंबर लो सीनियर का, कॉल करो, बात करो, डिस्कस करो, उसके लिए आपके पास पूरा दिन 24 आवर्स में 40 मिनट समय निकाल दो। 23 मिनट 20 मिनट आपके पास है, 23 आवर्स 20 मिनट आपके पास समय है, बात करो आप अपने सीनियर से। लेकिन ये 40 मिनट आपको मेन टॉपिक सीखने के ऊपर फोकस करना चाहिए, ना कि मैंने सर नेटवर्क मार्केटिंग करा था, वहां पे ये बोला गया, वो बोला गया, दिस दैट करा गया। ये बातें करने के लिए आप फोन नंबर ले लो, उनसे बात करो, आराम से बात करो, 2 घंटे तक बात करो। क्योंकि कहते हैं चुगली और खुजली जितना करो उतना मजा आता है। तो ये मजा वाला चीज है, लेकिन पैसा नहीं आएगा। पैसा आएगा जो हमारा काम है उस काम के ऊपर बात करने से, उस टॉपिक के ऊपर बात करने से, किस तरीके से हम सीखे वो सारी चीजों को करने से, और उस चीजों को जाकर के मार्केट में इम्प्लीमेंट करने से पैसे आएंगे, ऐसे नहीं आएंगे। हम ठीक है ना, बात करेंगे ना, हमने पिछले कंपनी किया, इतने साल किया, ऐसा किया, वैसा किया, दिस किया, दैट किया, बहुत सारी चीजें, लेकिन क्या उससे 1 रुपया भी बना, 1 पेयर भी बना? नहीं। क्या फायदा बात करने से? हम स्वामिनी के बारे में बात करेंगे, स्वामिनी में डेवलपमेंट कैसे हो? सर मैंने पिछले कंपनी में डेवलप नहीं किया, 5 साल काम किया, डेवलप नहीं किया। क्या फर्क पड़ता है? उस कंपनी के बारे में बात करने से क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है, और बहुत बड़ा फर्क पड़ता है, और वो ये फर्क पड़ता है कि आपका डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, आपका ग्रोथ नहीं हो रहा है, आपका डिमोशन हो रहा है, आप डिक्रीज में जा रहे हो, इंक्रीज नहीं हो रहे हो, आगे नहीं बढ़ रहे हो, आप नीचे जा रहे हो, क्योंकि आप पिछली बातें कर रहे हो। और माय डियर फ्रेंड्स, पास्ट का बातें करने से कोई फ्यूचर में आप आगे नहीं बढ़ सकते हो। फ्यूचर प्लानिंग करने से आप फ्यूचर में आगे बढ़ोगे, और प्रेजेंट में काम करोगे तो आप आगे बढ़ोगे। देखो, नेटवर्क मार्केटिंग में क्या काम करना है ये सारे लोग को पता है। सारे लोग बोलते हैं हाँ सर मेरे को पता है ना, गोल सेटिंग करना है, लिस्ट बिल्डिंग बनाना है, इन्विटेशन करना है, प्रेजेंटेशन करना है, फॉलो अप करना है, आईडी निकलेगा, सबमिट करेंगे, पेमेंट बन जाएगा। सभी को पता है, लेकिन करते क्यों नहीं? तरीका अच्छा मालूम नहीं है, या फिर जो हम तरीका अपना रहे हैं जिससे हमें रिजल्ट नहीं मिल रहा है, या फिर जब हमें रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो हमारा मनोबल टूट जा रहा है, जिसकी वजह से हमें इच्छा ही नहीं हो रहा है काम करने का। मैं एक डू एंड डाई वाले बात बता रहा हूँ। जी हाँ, सिंपल चीजें हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में जो काम करने से पैसा आता है, जी हाँ, ध्यानपूर्वक समझिएगा, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ और कुछ गलत ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन एक बहुत बड़ी चीजें हैं, समझ गए तो ठीक है, आपका टाइम बर्बाद नहीं होगा, चाहे आप कामयाब होगे या फिर इस प्लेटफॉर्म को छोड़ करके जाओगे। नेटवर्क मार्केटिंग में जो काम करने से पैसा आता है, अगर वो काम करने के लिए तैयार हो, नहीं हो रहा है डजंट मैटर, लेकिन वो काम करने के लिए अगर तैयार हो तो आप ईमानदारी पूर्वक समय देना शुरू कर दो। वो काम करने के लिए तैयार अगर नहीं हो, नहीं करना चाहते हो, नहीं हो पा रहा है आपसे, तो मैं कहूंगा कि जिस भी प्लेटफॉर्म पे आप अपना भविष्य को देख रहे हो, आने वाले समय में उस प्लेटफॉर्म के लिए आप तैयारी करो और उस प्लेटफॉर्म पे चले जाओ। आप इस प्लेटफॉर्म पे समय मत दो, क्योंकि आप अपना समय बर्बाद कर रहे हो। जी हाँ, समय देने से कोई भी व्यक्ति कामयाब नहीं होता है कि मैं 1 साल दे दिया, 2 साल दे दिया, कामयाब बन जाऊंगा, मेरे लिए कोई रामकृष्ण आकर के ये काम करके चले जाएंगे। जी नहीं, कोई नहीं आएगा आपके लिए काम करने के लिए, आपको ही काम करना पड़ेगा। बहुत सारे लोग बोल रहे हैं सर मेरे को सपोर्ट नहीं मिलता है, सपोर्ट करने के लिए कोई नहीं आता है। कामयाब इंसान या कामयाब होने की चाह रखने वाला इंसान किसी के सपोर्ट का इंतजार नहीं करता, किसी का वेट नहीं करता, वो खुद रास्ता ढूंढना शुरू कर देता है। उसको कोई सिखाने वाला नहीं होता है, तो खुद सीखने के लिए अग्रसर रहता है और सीखने का शुरू कर देता है। अब आपके मन में एक सवाल चल रहा है, सर ये सब मोटिवेशन की बातें होगी। जी नहीं सर, मैंने जैसा कि आपको बताया ना कि आज से 4 साल पहले मेरे को जब प्लानिंग मिला था, जानकारी मिला था, तो सेकेंड डे से मैंने जब प्लान करना शुरू करा था ना, तो मेरा फर्स्ट प्लानिंग को करने के लिए नहीं आया था। मैं अपना फर्स्ट प्लानिंग खुद का गेस्ट का खुद करने गया था। रिजल्ट निकले या ना निकले डजंट मैटर। मैंने जैसा कि आपको बताया था कि मेरे को प्लानिंग करने नहीं आता था, कंपनी का प्लान पता नहीं था, पहले पीडीएफ में पढ़ता था और फिर समझाता था, और इस तरीके से कर करके मैंने काम करा है। फर्स्ट मंथ में 2 पेयर का इनकम मैंने करा, 30 दिन में 30 दिन काम किया, कभी भी बीच नहीं किया, लेकिन 2 ही पेयर आया, सिर्फ 3000 रुपए का। क्या मैंने छोड़ दिया? नहीं, मेहनत करा। और इस 30 दिन का एक ही चीज है, क्या?
आईडी निकलना शुरू हो गया, एक्सपीरियंस बन गया, बताने का सारी चीजें, पिछले कंपनी का थोड़ा बहुत नॉलेज था, एक्सपीरियंस था, वही चीजें यूज करा। लेकिन कंपनी के बारे में जानना, बताना, वो सारी चीजें तो चाहिए ही चाहिए अपने लाइफ। तो मेरा तो कोई प्लान नहीं किया, मैं तो किसी का सपोर्ट नहीं लिया, मेरे को कोई तो हेल्प करने नहीं आया। फिर भी आज 50,000 का टीम है ना, तो हम किसी और पे डिपेंड क्यों हैं? आएगा कि नहीं आएगा? कई सारी चीजें आपके लाइफ में आएंगे जिस वक्त आपको आपका डिसीजन लेना पड़ेगा और आपको कोई सपोर्ट करने वाला नहीं होगा। उस वक्त आप ही को वो सारी चीजों को कंप्लीट करना पड़ेगा। लेकिन हम स्वामिनी में है भैया, प्लान बताने आया था, यही मेरा फॉलोअप करेगा, यही मेरा प्लान करेगा, यही मेरा आईडी निकालेगा, यही मेरा आईडी सबमिट करेगा, यही मेरा पेमेंट बनवाएगा। सारी चीजें डिपेंड हो जाते हैं। नहीं आता है, ठीक है, जो मीटिंग पे आ जाता हूँ, ठीक है, ऑफिस पे बुलाया है विजिट कर लेता हूँ, ठीक है, ये सारी चीजें हम करते हैं। लेकिन एक ही चीजें नहीं करते हैं, जो सबसे अहमियत रखता है वो है काम। तो अगेन मैं कह रहा हूँ कि अगर आप अपने काम से प्यार कर रहे हो, अगर आप अपने काम को खुद के ऊपर निर्भर होकर के कर रहे हो, देन ईमानदारी पूर्वक काम करो। अगर आपको लगता है कि मैं इस काम को नहीं कर पाऊंगा या फिर नहीं करना है, कोई और आके कर दे, तो मैं एक ही चीजें कहूंगा कि आप अपने लाइफ में जिस भी प्लेटफॉर्म पे कामयाब बनना चाहते हो, उस प्लेटफॉर्म का तैयारी करो। स्वामिनी में आपका भविष्य नहीं बन सकता है। अब ये बातों को भी कोई लोग निगेटिव ले लेगा कि हाँ बिट्टू सर तो बोले स्वामिनी में भविष्य नहीं बन सकता है। मैंने उन लोगों के लिए बोला है जो हमारा जो टास्क है, हमारा जो प्रॉपर वे से काम करना है, जिससे पैसा जनरेट होगा, वो काम अगर नहीं करोगे तो शायद कामयाब नहीं हो सकते। तो करना क्या है माय डियर फ्रेंड्स? हम जब भी किसी से मिलने जाते हैं ना, तो पहला चीज यार ये नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर के जा रहे हैं ना यार, किसी को भी बताएंगे तो बोले जुड़ने जुड़ाने वाला काम है, अच्छा फंसने फंसाने वाला काम है, फिर लेकर के आ गया नेटवर्क मार्केटिंग। एक में तो फंसाया था, फिर दूसरा फंसाने आ गया। अगर ये चीजें आपके माइंड में चल रहा है तो कभी भी कामयाब नहीं बन पाएंगे। फिर से मैं बोल रहा हूँ, अगर ये चीज आपके माइंड में चल रहा है तो अभी के अभी छोड़ दो, मत करो, आपका टाइम बर्बाद कर रहे हो। आप कहोगे कि सर अगला तो सोच ही रहा है, अगला सोच रहा है ना, वही चीजें हम क्यों सोचे? और हम अगर सोच रहे हैं तो पहला चीज हमारी सोच में ही गंदगी है, हम कामयाब नहीं बन सकते। तो अभी के अभी छोड़ दो, नहीं करना है। क्योंकि हम जब उस प्लेटफॉर्म के बारे में निगेटिव सोच रहे हैं तो उस प्लेटफॉर्म से कामयाब कैसे बन सकते हैं, उस प्लेटफॉर्म से अच्छा पैसा कैसे कमा सकते हैं? नहीं कमा सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे मन में ही, मस्तिष्क में ही गलत चीजें चल रहा है। तो अभी के अभी छोड़ दो, क्योंकि अभी तो मन में चल रहा है कि नहीं कामयाब बन सकते, और यही चीजें होगा आपके लाइफ में, नहीं बन सकते। लेकिन अगर आपके मन में चल रहा है कि अगला लाख कुछ बोले, लाख निगेटिव बोले, हमें करना है, हम करेंगे, हम करके दिखाएंगे, कर रहे हैं। आज प्रॉब्लम हो रहा है, आज दिक्कत हो रहा है, आज परेशानी हो रहा है, लेकिन आने वाले समय में वो कामयाब है, सक्सेसफुल इंसान। कारण क्या है? कारण एक ही चीज है कि एक्सपीरियंस बढ़ रहा है, नॉलेज बढ़ रहा है। और कहीं ना कहीं हर एक लोग, आज आप बताने जा रहे हो नहीं ज्वाइन किया, लेकिन कहीं ना कहीं किसी ना किसी कंपनी में ज्वाइन कर रहा है। नेटवर्क मार्केटिंग ही तो है वो, उसमें ज्वाइन कर रहा है। क्यों कर रहा है? कारण क्या है? अच्छा, कई सारे लोग जिससे मिलते हो आप, नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा है, कामयाब है, कई सारे प्लेटफॉर्म पे है, करोड़ों रुपया कमा रहा है, तो कहीं ना कहीं ज्वाइन कर रहा है, तभी तो कर रहा है। कारण क्या है? लेकिन हम क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि हम जितना काम करना चाहिए उतना नहीं कर पा रहे हैं। और दूसरी चीज कि हम जिस तरीके से काम कर रहे हो सकता है वो तरीका गलत। तो अच्छा तरीका क्या है? पहला चीज है, बेस्ट वे से आप अपने प्लान को बताएं, ईमानदारी पूर्वक बताएं। और जो आप निगेटिव सोच करके जा रहे हो, या फिर कुछ ऐसा कि नहीं करेगा, नहीं होगा, या फिर गलत सोचेगा, ये आप मत सोचिए। अगला सोच रहा है, सोचने दो, फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आप मत सोचिए। आप एक ही चीजें सोच करके जाइए कि मेरे को इस कंपनी के बारे में, इस कंपनी का बिजनेस प्लान को अच्छे तरीके से बताना है। क्वेश्चन कंफ्यूजन डाउट होगा, क्लियर करेंगे। नहीं करने का मन होगा नहीं करेगा, करने का मन होगा करेगा। लेकिन मेरा काम है सिर्फ और सिर्फ प्लान देना, और हर एक व्यक्ति को प्लान देना, चाहे वो कोई भी हो, आगे वाला जो सामने वाला व्यक्ति है कोई भी हो, ईमानदारी पूर्वक। ये नहीं कि कर लो सर अच्छा रहेगा, ऐसा वैसा बहुत सारी चीजें गलत तरीके से लोग बताते हैं। नहीं, नहीं करना है। जो सिस्टम कहती है सिस्टम के तहत बात करो, और बस नॉर्मली
ये चीजें आपको बात करनी पड़ेगी। और यकीन मानो ये चीजें आप जब करना शुरू कर दोगे ना, हाँ हो सकता है स्टार्टिंग में रिजल्ट कम है, आगे बनेगा पैसा। कई सारे लोग सवाल करते हैं, सर कोई पूछता है ना पैसा आपका बना क्या? सर नहीं बना है, कैसे दिखाएंगे? क्या फर्क पड़ता है, मेरा इनकम नहीं बना है। अरे आप प्लान देख करके आ रहे हो, हाँ आप प्लान देखो, आप ये कर सकते हो, आपका पैसा बनेगा। नहीं करोगे पैसा नहीं बनेगा। अच्छा मेरा बना या नहीं बना उससे क्या लेना देना है? मैं कामयाब हूँ नहीं हूँ उससे क्या लेना देना है? मैंने 10वीं का परीक्षा दिया, एग्जामिनेशन दिया और मैं फेल हो गया। क्या लगता है आप भी 10वीं का एग्जामिनेशन दोगे, आप भी फेल हो जाओगे? नहीं, मैंने जैसा तैयारी करा था उसका रिजल्ट मेरे को मिला। आप जैसा तैयारी करोगे रिजल्ट आपको वैसा मिलेगा। तो क्या लगता है मैं फेल हो गया तो आप भी फेल हो जाओगे? नहीं ना। आज के डेट में बहुत सारे लोग बाइक चलाते हैं, कोई एक्सीडेंट कर गया मर गया, क्या हम बाइक चलाना छोड़ देंगे? नहीं ना। तो जब वहां पे अपने जीवन में आगे बढ़ना नहीं छोड़ सकते हैं तो क्या लगता है नेटवर्क मार्केटिंग में एक व्यक्ति फेल हो गया तो हम भी फेल हो जाएंगे? नहीं। हर एक लोग का कैपेबिलिटी अलग है, कैपेसिटी अलग है, काम करने का तरीका अलग है, नॉलेज अलग है, सारी चीजें अलग है। तो फिर हमारा रिजल्ट अलग क्यों नहीं होगा? 100% अलग होगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, हम सिर्फ और सिर्फ फेलियर को देखते हैं। जी हाँ माय डियर फ्रेंड्स, फेलियर को देखते हैं और वो भी रेशियो क्यों ना। सबसे ज्यादा रेशियो जो है नेटवर्क मार्केटिंग में फेलियर का ही है। सक्सेस का रेशियो बहुत कम मिलता है, और सक्सेस इतनी आसानी से मिल जाता तो फिर हर लोग एक कामयाब व्यक्ति होता। तो माय डियर फ्रेंड्स, सक्सेस सेक्रीफाइस खोजता है, त्याग खोजता है, हार्डवर्क खोजता है, मेहनत खोजता है कि मेहनत करो, आगे बढ़ो, सफल बनो, और वो सारी चीजों से होकर के गुजरना पड़ेगा। सफल व्यक्ति कहता है कि नेगेटिविटी को मैंने बहुत दूर छोड़ दिया है, और अनसक्सेसफुल के पास नेगेटिविटी के इर्द गिर्द क्यों, कैसे, किंतु, परंतु, लेकिन सारी चीजें जुड़ा रहता है। लेकिन सक्सेसफुल इंसान के पीछे कोई लेकिन किंतु परंतु कुछ भी नहीं जुड़ा होता है, एक ही चीज जुड़ा होता है, दैट्स माय गोल, और मेरे को वहां पे पहुंचना है, चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े, कितना भी मेहनत करना पड़े, करेंगे ना, फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन एक ही चीजें है, मेरे को इधर पहुंचना है और इसके लिए जो भी करना पड़े करेंगे, सीखेंगे। हेल्प नहीं कर रहा है कोई बात नहीं है, मैं खुद से करूंगा, आगे बढ़ूंगा, कामयाब बनूंगा, सफल बनूंगा। और उस दिन कोई भी आपको ये नहीं कहता कि तू मेरे वजह से काम, तेरे को मैंने ये सक्सेस दिलाया, नहीं, कोई नहीं कह सकता, क्योंकि उसके लिए सिर्फ और सिर्फ आपने मेहनत करा है, दिन रात एक आपने करा है, जिसकी वजह से आज काम। तो प्लीज आप अपने लाइफ में अगर कामयाब बनना चाहते हैं, सिंपल चीजें कह रहा हूँ भाई, जो हमारा फ्रेंड्स जो है ना फॉर्मूला, F फॉर फैमिली चीट, सॉरी फैमिली, जिसका लिस्ट आप बनाते हो, आप ये मत सोचो कि मैं तो स्वामी में फंस गया, मेरे भाई को थोड़ी ना फंसाऊंगा, मेरे चाचा मामा काका को थोड़ी ना फंसाऊंगा, मेरे घर के फैमिली मेंबर को थोड़ी ना फंसाऊंगा। सिंपल चीजें मैं बता रहा हूँ माय डियर फ्रेंड्स। मैं जब ज्वाइन किया था ना तो मेरे घर में 4 आईडी, जी हाँ, मेरा, मम्मी का, पापा का, भाई का, इतने लोग का आईडी है। तो मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मैं फंस गया हूँ, मेरे मम्मी पापा का आईडी क्यों लगाऊं। बहुत सारे लोग कह रहे हो मैं तो 4 आईडी से लिया हूँ सर, मैं 3 आईडी से लिया हूँ, बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। F फॉर फैमिली या फ्रेंड कह सकते हैं, R फॉर रिलेटिव, I फॉर इंस्टीट्यूशन फ्रेंड, E फॉर एम्प्लॉय जो नौकरी वगैरह कर रहा है, N फॉर नेबर जो आपके पड़ोसी है, अगल बगल वाले हैं, घर वाले, फिर D फॉर वो लोग जो सबसे ज्यादा प्रिय है, और S फॉर स्ट्रेंजर जो अजनबी है। हमने बताया कि आप पहले अपने फैमिली में बात करो, आप अपने रिलेशन में बात करो, आप उन लोगों से बात करो जिनके साथ उठना बैठना, पढ़ाई लिखाई किया, 10 साल तक किया, उनके साथ बात करो। हम किनके साथ बात करते हैं पता है? जिससे मैंने 2 महीना पहले मिला था, एक बार मिला था, उनसे बात कर रहा हूँ। जी हाँ, थोड़ा मार्केट में निकल गया, कोई मिल गया, उससे बात कर रहा हूँ। मतलब हर एक लोग से बात कर रहा हूँ, लेकिन ऊपर वाले जो रेगुलेशन की मैं बात कर रहा, रूल्स की मैं बात कर रहा,
वहां पे हम बात ही नहीं कर रहे हैं। ना हम अपने फैमिली में बात किए, ना रिलेटिव में बात किए हैं, ना इंस्टीट्यूशन फ्रेंड में बात किए, ना क्लोज फ्रेंड से बात किए हैं, ना नेबर से बात किए, अगल बगल वाले पड़ोसी से बात किए हैं, और हम डायरेक्ट चले जाते हैं स्ट्रेंजर के ऊपर। तो जब पहला ही रूल आप गलत कर रहे हो तो रिजल्ट कहाँ से मिलेगा मेरे भाई? आपको फैमिली या फिर रिलेटिव या फिर फ्रेंड्स को बोलने के लिए क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये आप पे फैथ करते हैं, बिलीव करते हैं, ये आपको जन्म से जानते हैं, या फिर उसके जन्म से आप जानते हैं। मतलब विश्वास की कमी नहीं होता है, घर आना जाना सारी चीजें होता है। तो एक ही चीज होता है, 1680 बोल रहा है, अच्छा है तभी तो बोल रहा है। काम करने का अगर मूड होगा, काम करने का अगर सोच होगा, तो ये डायरेक्टली कहेगा चलो ठीक है लगाते हैं 1680 के लिए, ये गलत थोड़ी ना बोलेगा, शुरू करते हैं। लेकिन एक्सचेंजर के पास जाओगे, करने का भी मन होगा, तो वो डायरेक्टली कहे यार इस साल 1680 लगाना है, इसको देंगे, लेके भाग गया तो ये पैसे के लिए ही मिला था, ऐसा वैसा बहुत सारी चीजें। काम ये भी सोचेगा काम बहुत अच्छा है, लेकिन क्या रियल में है? कहीं गलत तो नहीं बोल रहा है, कहीं झूठ तो नहीं बोल रहा है, कहीं फ्रॉड तो नहीं कर रहा है। ये चीजें होता है। तो पहले चीजें होता है माय डियर फ्रेंड्स, हॉट लिस्ट। हॉट लिस्ट पे काम करें, जिनका जानना पहचानना, जिनके यहाँ जाना आना, आपका रिलेशन बहुत अच्छा होता है, पहले उनसे बात करो। दूसरा होता है वार्म, और थर्ड होता है कोल्ड। वार्म का मतलब होता है कि जब आपका रिलेशन है, जानना पहचानना सारी चीजें है, लेकिन जाना आना बहुत दिन पे होता है, कॉलिंग वगैरह बहुत दिन पे होता है। और कोल्ड का मतलब होता है हाँ ठीक है, जानते तो है, कभी कभी बात होता है, कभी कभी मुलाकात होता है, ऐसा होगा। तो हॉट लिस्ट में आपका कभी भी विश्वास की कमी नहीं होता है। वो डायरेक्टली विश्वास करता है, देखता है, प्लान देखता है, अच्छा चलो ठीक है, अच्छा लगा, करते हैं। लेकिन बॉम्ब में क्या होता है माय डियर फ्रेंड्स, कि बॉम्ब में होता है कि दोनों चीजें होता है, विश्वास भी करेगा, रिजल्ट भी देखेगा। क्योंकि रिजल्ट दिखाओ तो मैं करूंगा, मेरे पास आया है इनकम तब मैं करूंगा। और कोल्ड में क्या होता है कि सिर्फ और सिर्फ रिजल्ट पे ही फोकस करता है। जी हाँ, प्लान अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, लेकिन डिसीजन कब लेगा? जब आपका रिजल्ट बहुत अच्छा होगा। तो रिजल्ट कहाँ से मिलेगा? जिसको हम जानते पहचानते हैं वहां से मिलेगा ना। तो कभी भी प्लान करने के लिए जाओ, अगर आपको प्लान आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता तो सीखो और तब प्लान करो। ऐसा नहीं कि गलत जाके बता देंगे, गलत तरीके से बता देंगे, नहीं। आता है जो प्लान है वो अगर बता सकते हो तो जाओ, टूटी फूटी भाषा में बता रहे हो डजंट मैटर, लेकिन आप बताओ। लेकिन जो आता है तो, और नहीं आता है तो गलत नहीं बताओ, सिल्वर गोल्ड ये वो कैरी फॉरवर्ड वो सारी चीजें नहीं बतानी। तो पहला चीज है नहीं आता है सीख लो, आता है तो बताओ। दूसरी चीज है कभी भी आप अपने मन में डाउट लेकर के मत जाओ, हाँ करेगा नहीं करेगा। दूसरा चीज है सवाल करेगा, जुड़ने जुड़ाने वाला नेटवर्क मार्केटिंग है, डायरेक्ट बोलो क्या आप जानते हो, कोई कंपनी को कर रखे हो? बोले कि हाँ किया था ना, अच्छा कौन सा कंपनी, ऐसा पूछो उससे। और उसके बाद बोलो बहुत अच्छा ग्रेट, ये तो प्लेटफॉर्म को आप पहले से जानते हो। अरे तो जब आप पहले से जानते हो तो ये कंपनी का प्लान कैसा लगा आपको बताओ, इसमें तो कम समय में आप कामयाब बन जाओगे, सक्सेसफुल इंसान बन जाओगे। ऐसा करके आप बात करो। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि जब ऐसा बोलता है ना नेटवर्क मार्केटिंग है क्या, हाँ नेटवर्क मार्केटिंग क्या होता है, बताना तो नेटवर्क मार्केटिंग ही है ना, बोलो खुल के, हाँ डरना क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा हूँ ना, कोई चोरी तो नहीं कर रहा हूँ। और जितना डरोगे नेटवर्क मार्केटिंग के नाम लेने से माय डियर फ्रेंड्स, कामयाब कभी नहीं बनोगे। 100% बोलो यस आई एम अ नेटवर्कर। आपको अपने आप पे गर्व होना चाहिए, फक्र होना चाहिए नेटवर्कर बोलने में। और जिस दिन आप अपने आप को नेटवर्कर बोलने में फर्क महसूस करना शुरू कर दिए, गर्वान्वित होना शुरू कर दिए, गारंटी में बोलता हूँ उस दिन के बाद आपका आईडी निकलना इजी हो जाएगा, और बहुत इजी हो जाएगा। आज कई सारे लोग हैं जो बोलता है मैं नेटवर्क मार्केटिंग करता हूँ, मैं गवर्नमेंट को इतना टैक्स पे करता हूँ, मैं इतना चैरिटी करता हूँ, बोलता तो है ना। और उसका आज एग्जाम्पल लेते हैं और हम स्टेटस लगाते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग से ये गाड़ी पे चल रहा है, वो गाड़ी पे चल रहा है, ऐसा चल रहा है, और हम नेटवर्क मार्केटिंग बोलने में शर्माते हैं। जी हाँ, सतीश तिवारी ट्रेनर, मोटिवेशनल ट्रेनर, उसका हम स्टेटस लगाते हैं, क्या ये सतीश तिवारी है, और वो हमेशा नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में ही बात करता है। लेकिन हमसे अगर कोई पूछ दे नेटवर्किंग करते हो क्या, नहीं वो होता क्या है,
अच्छा जुड़ने जुड़ाने वाला होता है, ऐसा होता है, वैसा होता है। काहे के लिए? उसको डायरेक्टली सवाल करो, क्या आप नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में जानते हो? तो हाँ, कौन सी कंपनी का? अरे ग्रेट, हाथ मिलाइए। ऐसा करके आपको बात करना है और उसके बाद फिर अपॉर्चुनिटी दीजिए। देखिए, करना ना करना आपका डिसीजन है। मैं एक ऐसे प्लेटफॉर्म के बारे में बताऊंगा जो कि बहुत ही आसानी तरीके से इनकम दे रही है, समझ लीजिए। नहीं करना है कोई बात नहीं, लेकिन समझने में कोई पैसा तो नहीं लग रहा ना, उसको प्लान दो आप। हो सकता है वो किसी न किसी प्लान के तलाश में ही हो, लेकिन जैसे ही आप सवाल करें नेटवर्क मार्केटिंग होता क्या है, अगला भी कुछ पूछना चाहेगा, बताना चाहेगा, एक्साइटेड होगा, वो भी नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि वो भी यही चीजें उसके मन में आ जाएगा। आप गर्व से बात करो, किसी भी कंपनी का नाम लेता है, गर्व से बात करो, ग्रेट सर, बहुत अच्छी लेवल की बात कर, और फिर आप अपना प्लान दो, अच्छे तरीके से दो। जो क्वेश्चन करता है, डाउट करता है, क्लियर करो। कभी भी ये नहीं डाउट में मत रखो कि हाँ ऐसा नहीं है, ऐसा होता है, ऐसा नहीं है, ऐसा होता है। जो क्लियर है, जो सही है, जो सही है, वही चीजें बताओ और फैक्टफुली बताओ, ठीक है। तो आई होप कि कल से काम करेंगे, कल से ये सवाल नहीं होगा। मैं जानता हूँ, मैं कर रखा हूँ। रिजल्ट आना चाहिए माय डियर फ्रेंड्स, और रिजल्ट से ही आपको जाना जाता है। रिजल्ट नहीं तो आप कुछ भी नहीं। तो मैं क्या, दुनिया की कोई भी व्यक्ति आपको नहीं जानेगा। रिजल्ट आप लाओ ना, कोने कोने में आपका नाम जाएगा। और रिजल्ट नहीं है तो कौन ज्वाइन किया था, कहाँ ज्वाइन किया था, क्या है, आप कोई फर्क नहीं पड़ता। आज स्वामी में मेरा इनकम नहीं होता तो आप नहीं जानते। जी हाँ, कई सारे लोग मेरे साथ, 50,000 लोगों में से कई सारे लोगों को आप नहीं जानते, मेरे को जान रहे। क्यों? रिजल्ट लिया ना। वैसे ही आप रिजल्ट लो, आप कामयाब बनो, आप सफल बनो, पेमेंट बनाओ, इनकम करो, आगे बढ़ो, सफल बनो, कामयाब बनो। उसके बाद आपका हाथ कोई पकड़ेगा? जी नहीं। आपके बारे में लोग बताएगा, आपका एग्जाम्पल देगा। लेकिन आज कुछ भी नहीं। हम बड़े बड़े बातें कर लेते